नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। निगम के रण के लिए सियासत तूफान पर है। बीजेपी लगातार सरकार को घेरने में जुटी है। इसी सिलसिले को लेकर आज बीजेपी ने गहलोत सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर जारी किया। इस दौरान जयपुर बीजेपी ऑफिस में प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल समेत कई दिग्गज मौजूद रहे। पूनिया ने कहा कि इस ब्लैक पेपर के जरिए पार्टी कांग्रेस सरकार के झूठे वादों को लोगों के सामने उजागर करेगी। साथ ही निगम के रण में बीजेपी की जीत का दावा भी किया। पूनिया ने कहा कि शहरों में कांग्रेस का जनाधार नहीं है। वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा। 1.5 साल से कोई नया वर्क ऑर्डर नहीं हुआ। ये आप खुद देख सकते हैं पूरे शहर में कि डेवलपमेंट के नाम पे कोई भी नया काम ये नहीं हुआ इतनी बड़ी निगम में। अपराध के आंकड़ों में भी जयपुर तीसरे नंबर का शहर हो गया जहां सर्वाधिक अपराध हुए हैं। ये घटनाएं केवल एक बार नहीं है। सरेआम गोली मारकर हत्या करना ये एक बार नहीं हुआ है, अनेकों बार हुआ है। चैन स्नैचिंग की कैपिटल बनी और लूटपाट और डकैती ये जयपुर में आम हुई है। इसलिए कानून व्यवस्था ये सबसे बड़ी चुनौती का मुद्दा मैं ये मानता हूं कि इस समय जयपुर के शहर के लोगों को सुरक्षा देने में सरकार नाकाम हुई है। वहीं जोधपुर में भी मोदी सरकार के मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सरकार पर सीधा हमला बोला। उस चुनाव के समर में जिस तरह के वादे राजस्थान की जनता के साथ में किए गए थे, उनमें से शायद ही कोई एक वादा होगा जिस पर कांग्रेस की सरकार खरी उतरी है या कायम रही होगी। 10 दिन में कर्जा माफी होगी ऐसी घोषणा करके किसानों को लुभाने वाले 24 महीने लगभग बीत जाने के बाद भी किसान का दर्द समझ नहीं पाए, देख नहीं पाए। प्रदेश के युवाओं को इस बात का सपना दिखाया गया था कि युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। आज भी राजस्थान के युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। बार बार चुनाव में लोकसभा और उसके बाद में हुए स्थानीय निकाय के चुनाव में जिस तरह से मुंह की खानी पड़ी, उसके बाद इस भय की आशंका में कि जोधपुर से लेकर के अन्य सारे स्थानीय निकायों में हमारा सुपड़ा साफ होने वाला है। कांग्रेस ने वार्ड्स का रीऑर्गेनाइजेशन किया, पहले 65 से 100 किया, लेकिन 100 करने के बाद में भी जहां चुनाव हुए, चाहे वो बीकानेर में हुआ होगा, चाहे वो उदयपुर में हुआ होगा, जिस तरह की मुंह की कांग्रेस को खानी पड़ी, जनता ने जिस तरह से उनको नकार दिया, ये उसका परिणाम था। इस तरह के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन राजस्थान में बनी है। राजस्थान अपराधों की राजधानी बनकर के उभरा है। एनसीआरबी के आंकड़ों हम सब ने देखे हैं। राजस्थान देश के सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ते हुए अपराध के मामलों में सबसे तेजी से बढ़ते हुए ग्राफ वाला प्रदेश बना है। खुलेआम गाड़ियां चोरी हो रही है, खुलेआम घरों में चोरी हो रही है, खुलेआम थानों से अपराधी छुड़ाए जा रहे हैं, खुलेआम बजरी माफिया का आतंक पूरे प्रदेश में दिखाई दे रहा है। नगर निगम के रण में जयपुर के वार्ड नंबर 60 की सियासी लड़ाई रोचक हो गई है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। जयपुर ग्रेटर में रोचक लड़ाई, हवाई बनाम देवल में जंग। वार्ड 60 से मिलेगा महापौर। पिंक सिटी समेत प्रदेश के 3 शहरों में पार्षद पदों के लिए जोर आजमाइश जारी है, लेकिन इन पार्षदों में से कौन बनेंगे शहर के महापौर, इसका भी काउंटडाउन साथ साथ चल रहा है। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी की ओर से महापौर प्रत्याशी को लेकर कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया गया, मगर ग्रेटर के वार्ड नंबर 60 से बीजेपी प्रत्याशी और उनके समर्थक मेयर उम्मीदवार के तौर पर वोट मांग रहे हैं। इससे हमारे लिए क्या सौभाग्य की बात होगी कि हमारे वार्ड से मेयर बन करके जाएगा। अच्छा, सारी समस्या मुझे पता है, वैसे मैं ही करती थी नगर निगम के सारे का। ये आप जो देख रहे हैं ना, ये सब मेरी बनाई हुई है। ये तो कॉलोनी वासी तो
वो ज्यादा कहें ज्यादा बेटर है कि बहुत खुशी में फूले समाई नहीं रहे वो, कि हमारे ये मौका मिला है कि अब जो हमने जयपुर में जो काम करा है वो सब जानता है, जयपुर की बच्चा जानता है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने पृथ्वीराज नगर संघर्ष समिति की कमान संभालने वाले घनश्याम सिंह की पत्नी किरण देवल को शील धाबाई के सामने अपना प्रत्याशी बनाया है। बताया जा रहा है कि घनश्याम सिंह स्थानीय विधायक और मंत्री लालचंद कटारिया के करीबी हैं। पहले चर्चा थी कि लालचंद कटारिया पारिवारिक सदस्य रेखा कटारिया को मैदान में उतारेंगे, मगर शील धाबाई के सामने उन्होंने किरण देवल पर दांव खेला है। प्राथमिकता होती है वो अपने ही वार्ड से शुरू करते हैं हम, और अगर वहाँ सब काम होंगे, सारी जनता अगर खुश होगी, तो बस मेरी यही है इच्छा कि सब लोग जो हैं आपस में मनमुटाव हो रहे हैं सबके, तो सबके कचरों और पानी की जो सब समस्याएं खत्म हो, सब आपस में प्यार से रहें, सब मिलजुल के और सारा काम करें, ताकि हमारा जो वार्ड नंबर 60 है ऐसा चमके। और रियली में जो कहते हैं ना हेरिटेज सिटी हमारी, मैं अपने वार्ड को ऐसा बनाना चाहती हूँ कि एक अलग ही पहचान हो जितने भी वार्ड हैं उसमें, कि रियल में यहाँ कुछ काम किया और मैं करना चाहती हूँ दिल से। दोनों ही प्रत्याशियों के अपने अपने दांव हैं, मगर जनता किसके सिर पर पार्षद की जीत का सेहरा बांधेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से लवली वाधवा की रिपोर्ट। जयपुर ग्रेटर के वार्ड 150 में बीजेपी के बागी की मजबूत दावेदारी के बाद मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। शहर की सरकार के लिए सियासत, बागी उम्मीदवार बढ़ा रहे हैं टेंशन। जयपुर ग्रेटर नगर निगम वार्ड नंबर 150 की सीट पर चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। प्रत्याशी घर घर जाकर वोटरों से मिलकर उन्हें लुभाने लगे हैं। कभी इस इलाके से पार्षद रहे बीजेपी के संजीव शर्मा ने टिकट नहीं मिलने के बाद बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ताल ठोक रहे हैं। संजीव के मुताबिक जनता उनका टिकट कटने से आक्रोशित थी, इसलिए वे चुनावी मैदान में हैं। आज पब्लिक से डायरेक्ट जुड़ाव के कारण जैसे उन लोगों को मालूम पड़ा कि संजीव जी को टिकट काट दिया गया है, तो सब लोगों की इच्छा यही थी कि मैं यहाँ से इलेक्शन लड़ूं, और जिस तरीके से टिकट काटा गया है उससे लोगों में गुस्सा ज्यादा था। वहीं वार्ड में बीजेपी के प्रत्याशी ने भी जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है और श्री माली अपनी जीत के प्रति आश्वस्त दिख रहे हैं। जनता में जा रहा हूँ और जनता के द्वारा जिस प्रकार की समस्याएं आ रही है, जिस प्रकार की बातचीतें आ रही है, अब वो उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, ये बहुत जल्दी जनता के बीच में वो जब जाएंगे तो जनता का जवाब उनको मिल जाएगा। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है कि भारतीय जनता पार्टी से बगावत करने के बाद के अंदर कोई व्यक्ति अपने आप को पार्टी से ऊपर समझता है तो जनता उसका जवाब देती रही है। मैदान में बीजेपी के एक बागी के उतरने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी पीयूष गोयल के अपने दावे हैं। वो मानते हैं कि इस सीट पर किसी तरह का कोई त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है, सिर्फ बीजेपी वाले आपस में लड़ रहे हैं। यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला है ही नहीं, मुकाबला सही मायने में कोई है ही नहीं, आपस में लड़ रहे हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई काम करने के लिए आज तक कोई इनने काम नहीं किया, तो ये पार्टी की चाल है कि दो आदमी को खड़ा करो दिखाने के लिए हमारा ठीक है, हार रहे हैं जीत रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कोई मुद्दा नहीं है उनके पास, ना कुछ है। परिणाम चाहे जो भी हो, लेकिन बीजेपी के बागी संजीव शर्मा के मैदान में उतरने से वार्ड नंबर 150 में मुकाबला दिलचस्प हो गया है और तीनों प्रत्याशी जनता के बीच जाकर जीतने के बाद विकास करने का वायदा करने में जुट गए हैं। दीपक व्यास, न्यूज़ 18, राजस्थान, जयपुर। वहीं बड़ी खबर आपको कोटा से बता दें, जहां पर कोटा में बीजेपी ने बागियों पर एक्शन लिया है। 23 बागी नेता 6 साल के लिए निष्कासित कर दिए गए हैं। उत्तर के 10 और दक्षिण के 13 बागियों पर गाज गिरी है। शीर्ष नेतृत्व के निर्देश के बाद यह कार्रवाई की गई है। निगम चुनाव में पार्टी से बगावत की सजा मिली है। तो यह बड़ी खबर कोटा से, जहां पर बीजेपी ने कार्रवाई करते हुए 23 बागी नेताओं को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है, जिसमें कोटा उत्तर निगम के 10 और कोटा दक्षिण निगम के 13 नेता शामिल हैं।
कोटा दक्षिण की वार्ड नंबर 20 से मैदान में उतरी पूर्व महापौर सुनीता व्यास मैदान में हैं, जिन्होंने मेयर के दावेदारों में खलबली मचा रखी है और महिला सुरक्षा के मुद्दे को प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाकर अपना चुनाव प्रचार करने में जुटी हैं। चुनाव में प्रचार अभियान शुरू हो गया है और कोटा दक्षिण की ये महत्वपूर्ण सीट है, वीआईपी सीट है, वार्ड नंबर 20, क्योंकि यहाँ से पूर्व उपमहापौर सुनीता व्यास मैदान में है। शहर में कई सारे काम करने के बाद में एक बार फिर जो है सुनीता व्यास ने वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ने की ठानी है। और कोटा नगर निगम का इतिहास आपको बता दें, अब तक जो 5 मेयर बने हैं उसमें से 2 महिलाएं जो है वो मेयर बनी है। तो जाहिर तौर पर सुनीता व्यास जो है मेयर की दौड़ में भी जो है बीजेपी की ओर से आगे हैं, ये इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लगातार वो अपने प्रचार में जुटी हुई हैं। सुबह से ही वो अपनी टीम के साथ में वार्ड में निकलती हैं, घर घर वो पहुंच रही हैं, कोरोना की गाइडलाइन की पालना के लिए भी लोगों से अपील कर रही हैं, मास्क भी वितरित कर रही हैं। जिस तरह से कोटा में प्रचार अभियान चलाया जा रहा है, कोरोना गाइडलाइन की पालना भी मुस्तैदी से की जा रही है। शहर की पूर्व उपमहापौर अपने वार्ड में जो है प्रचार अभियान में जुट गई हैं। मैडम, आप उपमहापौर रहे, कार्यकाल पूरा रहा है, एक बार फिर आप चुनाव मैदान में हैं, इस बार वार्ड आपका चेंज है, कोरोना भी है, किस तरह प्रचार अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है? हमने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए और प्रचार सामग्री में हमने ज़्यादा कुछ नहीं लिया। हमने मास्क जिस पे कमल का फूल लगा हुआ है उसी का उपयोग किया और हमने हर घर में ये मास्क पहुंचाने की कोशिश की और एक मैसेज दिया है कि स्वास्थ्य सबसे पहले जरूरी है। और चूंकि चुनाव है, चुनाव में वोट डालने का भी अधिकार उनको और जनप्रतिनिधि को चुनने का अधिकार भी उनको है। अब देखने वाली बात होगी जनता जीत का सेहरा किसके सिर बांधती है। और कोटा नगर निगम में जो मेयर बनने का इतिहास महिलाओं का, 2 महिलाओं का जो रहा है, उसको आगे सुनीता व्यास दोहराने में कितनी कामयाब हो पाती हैं। कैमरा पर्सन मुकेश शाक्यवाल के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। हाथों में तख्तियां लिए कोटा के वार्ड नंबर 11 के लोग नगर निगम की लापरवाही और बेरुखी से इस कदर नाराज हैं कि उन्होंने नगर निगम चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। वोट न देने का फैसला करने वालों में सुमन नगर, खारी बावड़ी, देवनगर, राम सरोवर कॉलोनी, पार्वतीपुरम, विकास नगर, शगुन विला समेत कई कॉलोनियों के लोग शामिल हैं। इन लोगों का कहना है कि नहर पार के उस पार तो विकास का काम खूब हो रहा है, लेकिन इनकी तरफ गंदगी और मूलभूत समस्याओं की भरमार है। देखिए, खारी बावड़ी से ये पूरा एरिया जो है, कम से कम यहाँ पर बहुत सारी कॉलोनीज और सोसाइटी है और हर सोसाइटी रजिस्टर्ड है और उनके एक अपने अध्यक्ष हैं। पिछले 18 दिन, आज 18 दिन हो गए, नहर के उस तरफ सारी सफाई व्यवस्था इस तरफ क्यों है? नहीं है तो सर क्यों नहीं है? तो जब सफाई व्यवस्था नहीं है तो फिर सर हम किसको वोट दें? हम बाइकाट कर रहे हैं और कम से कम 3000 वोटर्स हैं। में एक बार लेबर आती है, साफ करके जाती है, वो 7 दिन तक फिर नाली भरी रहती है। ये तो काम है जमादार का, डेली जमादार साफ कराए और सारी चीज़ों पे ध्यान दे। तो हमारी बस यही प्रॉब्लम है, मतलब इसको नियमित वो होना चाहिए। नहर के इस पार मतलब वही 11 नंबर मतलब वार्ड के अंदर, यहाँ तो आप सब कुछ भेज रहे हो। जोधपुर निगम चुनाव प्रचार में पगड़ी का टशन साफ तौर पर नजर आ रहा है। नगर निगम उत्तर के वार्ड नंबर 50 की कांग्रेस प्रत्याशी उपासना सिंह भाटी और उनके समर्थक पगड़ी पहनकर वोट मांग रहे हैं। सिर पर कांग्रेसी रंग की पगड़ी है और मुंह पर कांग्रेस चिन्ह का मास्क। उपासना भाटी की पहचान यह बन गई है। इस पार्टी ने मुझे टिकट दिया है वार्ड नंबर 50 से और आप देख ही रहे हैं कि महिला के अंदर किस तरह उत्साह है और पगड़ी इन लोगों ने पहनी है। इससे पता चलता है हमारी परंपरा संस्कृति में किस तरह ये लोग माहौल में घुले हुए हैं और इनके रंगों से पता चलता है कि ये लोग मुझे किस तरह आगे मोटिवेट करना चाह रहे हैं। हमारे सबसे पहले मुद्दे यही रहेंगे कि जो भी हमारा पार्टी के द्वारा जो भी हमें आगे से आगे बढ़ने के लिए महिलाओं में जो भी होता है, अलग अलग एनजीओज होती है महिलाओं के लिए, जैसे गरीब तबके की महिलाओं के लिए उद्योग धंधे वगैरह होते हैं, तो हमारा सबसे पहला मोटिव ये रहेगा कि बेरोजगारी को हम दूर करें और रोजगार की ओर आगे बढ़ें। नगर निगम के रण में पार्टियों ने युवा और महिलाओं पर बड़ा दांव खेला है। ऐसी एक उम्मीदवार जयपुर ग्रेटर नगर निगम के वार्ड 92 से हैं, जिन्हें कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। ज्योति सैनी की उम्र महज 21 साल है। ज्योति का तर्क है कि उनका बैकग्राउंड मजबूत होने के कारण उन्हें टिकट मिला है। उनके पति
पिछले कई सालों से पार्टी में सक्रिय हैं, जिसके चलते उन्हें कामयाबी जरूर मिलेगी। हेरिटेज और ग्रेटर नगर निगम के 250 वार्ड्स के लिए चुनाव होने जा रहे हैं और इन चुनावों में कई उम्मीदवारों ने जो नामांकन है वो दाखिल किए हैं, लेकिन खास बात यह है कि चुनिंदा वार्ड्स के अंदर कम उम्र के जो प्रत्याशी हैं वो भी सामने है। उन्हीं में से एक है जयपुर ग्रेटर नगर निगम के वार्ड 92 की प्रत्याशी, जो कि कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रही है, ज्योति सैनी। महज 21 साल की उम्र में ज्योति सैनी चुनाव लड़ रही हैं। इनको सांगानेर विधानसभा के वार्ड नंबर 92 से जो टिकट है वो दिया गया है, कांग्रेस पार्टी ने इन्हें टिकट दिया है और काफी कम उम्र इनकी है। इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर जब इतनी कम उम्र में ये राजनीति में आई हैं तो क्या कुछ इनकी प्राथमिकताएं रहने वाली है। ज्योति जी, आपको महज 21 साल की उम्र में कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया, लोगों को एक लंबा वक्त बीत जाता है उनकी जिंदगी का, किस तरीके से आप देखती हैं पार्टी के इस फैसले को? देखती हूँ कि इस तरीके से तो अच्छे, अब सबको एक ऑप्शन मिलता है कि सब कुछ कर सके, कि ये तो मेरा अच्छा लगा कि मेरे बैकग्राउंड स्ट्रांग होने के खातिर मुझे बहुत जल्दी ही ये अपॉर्चुनिटी हासिल हो गई है। तो मैं चाहती हूँ मैं कुछ करूँ, लोगों का सपोर्ट मुझे मिले, क्योंकि हम कुछ करना चाहते हैं सच में। जब हमारे पास कोई पद नहीं है तभी इनके सहयोग से यहाँ बहुत ऐसे काम हुए हैं जो बहुत सालों से नहीं हो पा रहे थे। तो अब हम चाहते हैं हमें कोई पद मिले, हमें कोई नाम मिले, जिससे हम और भी बहुत कुछ कर सके जो कोई भी नहीं कर पाए यहाँ इतने सालों में। तो हम चाहते हैं हम बिल्कुल कर सके यहाँ पे, इसलिए हमें लोगों का सपोर्ट चाहिए कि हमें वोट करें, हमारी पार्टी को सपोर्ट करें, जिससे हमें आगे से आगे बढ़ सके हम, जिससे हम हमारे जो वार्ड है उनको बहुत आगे वार्ड डेवलपमेंट की जरूरत है सांगानेर में, जो हम कर सके। हम बहुत पीछे हैं, तो हम लोगों को कहना चाहते हैं कि प्लीज कांग्रेस को सपोर्ट कीजिए, हमें वोट कीजिए। इनका कहना है कि इनका जो बैकग्राउंड था वो काफी स्ट्रांग था, इनके पति लंबे वक्त से कांग्रेस पार्टी में सक्रिय थे और उसी वजह से उनको टिकट मिल पाया अपने पति के बलबूते। कैमरा पर्सन विपिन शुक्ला के साथ दीपक व्यास, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। वहीं जयपुर हेरिटेज के वार्ड 76 में कांग्रेस से टिकट पाने वाले सोहेल मंसूरी भी महज 21 साल 3 महीने के उम्मीदवार हैं। सोहेल अपने पिता की सियासत को आगे बढ़ाने के लिए रण में कूदे हैं। सोहेल के पिता 3 बच्चों वाले नियम के चलते टिकट नहीं पा सके, लिहाजा उन्होंने अपने बेटे को मैदान में उतारा। सोहेल ने हाल ही में 12वीं पास कर ग्रेजुएशन में दाखिला लिया है। ये तैयारी है कि लोगों की सुविधाएं हल करना, लोगों की समस्याओं का समाधान करना। किस तरह से करेंगे, क्या क्या समस्याएं? जैसे सर सबसे बड़ी परेशानी तो सर यहाँ पानी की है, वो समाधान हो चुका सर उसका। रोड, लाइट, सिविल लाइन और सर पार्क, वो भी सर उसका समाधान हो चुका सर। और भी पहले आप लोगों ने काम किया, अभी क्या करना है आगे? सर अभी नया काम ये करना है सर, जहाँ रोड नहीं बने वहाँ रोड बनवाने, जहाँ सर सिविल लाइन नहीं आई वहाँ सिविल लाइन लानी है, वहाँ लानी है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हाले नगर निगम में आज जयपुर ग्रेटर वार्ड 51 का हाल दिखाएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हाले नगर निगम में आज बात राजधानी जयपुर के एक और इलाके की, जहां 20 साल बाद भी सड़क नहीं पहुंची है। यह तस्वीर जयपुर ग्रेटर के वार्ड 51 की है, जहां आज भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। पृथ्वीराज नगर में बसी कॉलोनी दीप विहार एक ऐसी कॉलोनी है, साल 1990 के पहले से बसी कॉलोनी है, मगर आज भी यहां के हालात अच्छे नहीं हैं। इलाके का जायजा लिया हमारे संवाददाता लवली वाधवा ने। शहर की सरकार के मतदान के लिए काउंटडाउन लगातार जारी है, लेकिन शहर की सरकार चुनने के लिए जो लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग होते हैं, जिन्हें वोटर कहा जाता है, वो आज भी जयपुर शहर में पस्त नजर आ रहे हैं। आपको नजारा दिखाएंगे जयपुर के पृथ्वीराज नगर इलाके का, जिसके नाम पर एक बड़ा वोट कास्ट हर बार जो नेता होते हैं वो आते हैं, मतदान की डिमांड करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये सड़कें बता रही है कि उन नेताओं ने क्या काम किया है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, जागरूक लोग, इस कॉलोनी की समस्या जानना चाहेंगे, इसलिए कि चुनाव का समय है, मतदान के लिए अब आना शुरू होंगे प्रत्याशी, वोट मांगेंगे। तो क्या लगता है आपको कि पिछले जो प्रत्याशी थे उन्होंने बहुत विकास किया, नहीं किया, क्या हाल है आपकी कॉलोनी? सर मैं डीएन माथुर 5 अक्टूबर 91 से यहाँ आया हूँ। मेरे सामने 2 बीजेपी और 2 कांग्रेस की सरकार हैं और 2 नगर निगम, 4 नगर निगम के पार्षद यहाँ से जा चुके हैं।
89 से आज तक, और सबसे पुरानी दीप विहार विकास समिति पांचावाला पे स्थित है, आज तक भी यहाँ पर रोड, पानी और बिजली के कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं। हम पुराने लोग थे जिनको बिजली के कनेक्शन मिले हुए हैं। पानी के लिए हम 20 साल तक 36,000 रुपये महीना के टैंकर के पानी के हमने एक एक घर से दिए हैं। अभी लास्ट 1.5-2 साल से एमपी कोटे से एक बोरिंग हुआ है जिससे हमको पानी की सुविधा प्राप्त हुई, पर गवर्नमेंट ने करवाया। हाँ, बाकी रोड के नाम से आज हम 89 से ऐसी हालत में है कि बारिश में 3-5 दिन तक तो वहां से निकलना दुश्वार होता है। मौजूदा पार्षद उन्होंने नियमन के लिए कोई प्रयास नहीं किया? कोई नहीं करता। किसको क्या मतलब है साहब? किसी को क्या मतलब? रहने वाले रोते रहो, उनको क्या मतलब है? कोई आगे नहीं जानता। और आप बताएं, आपके कॉलोनी के अंदर किस तरह की समस्या जिनसे आप सामना करते हैं? देखिए, वो तो सब आपको देख ही रही है। रोड की समस्या है, मेन चीज तो रोड ही है। रोड बने या नहीं बने, पानी का निकास नहीं है, पानी सप्लाई भी नहीं है, रोड निकास भी नहीं है। मेन समस्या तो यही है। गिरिराज जी, आप पृथ्वीराज नगर के लिए लंबे समय तक संघर्ष भी करते रहे। अभी पृथ्वीराज नगर के ये हालात देख करके जो पार्षद हैं उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठना लाजमी है। क्या लगता है आपको, यहाँ जो पार्षद आते हैं क्या वो वापस जीतने के बाद दोबारा नहीं आते? बिल्कुल निश्चित रूप से आपने सही कहा है कि जब चुनावों का समय है और इस समय घर घर पार्षद दस्तक देंगे और कहेंगे, वादे करेंगे, लंबे लंबे घोषणा पत्र कहेंगे, जैसे पूर्व में गवर्नमेंट में जब भी विधायक और पार्षदों के चुनाव आए तब भी वादे करके गए हैं। इस कॉलोनी के ही नहीं, लगभग इस पूरे वार्ड के अभी यही हालात है। और मैं आने वाले समय में इतना जो आप हालात देख रहे हैं उसी को दिखाते हुए ये कहना चाहता हूं सरकार के नुमाइंदों से कि आप कम से कम अब इस प्रजातंत्र में, इस लोकतंत्र में जो उत्सव का रूप में आम जनता ले रही है, तो उस पीड़ा को आप दूर करने के बजाय उनको झूठे वादे करके आप गुमराह नहीं करें। लोकतंत्र के इस महापर्व में हम भी सबसे अपील करेंगे कि वो मतदान जरूर करें, लेकिन मतदान करने के बाद अगर इस तरह के हालात लोगों के बीच होते हैं तो लोगों का मतदान के प्रति और लोकतंत्र की व्यवस्थाओं के प्रति सवाल उठना भी लाजमी है। लेकिन चंद जनप्रतिनिधियों की वजह से इस तरह के हालातों से यहाँ की जनता दो चार हो रही है इन विभिन्न समस्याओं से। कैमरा पर्सन अमनदीप रंधावा के साथ लवली वधवा, न्यूज 18 जयपुर। वहीं जोधपुर निगम चुनाव प्रचार अभियान पर पुलिस ड्रोन कैमरों से पैनी निगाह रख रही है। जनसभाओं और प्रचार प्रसार में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की पालना नहीं करने वालों की तस्वीरें सीधे कंट्रोल रूम भेजी जाती हैं, जिसके बाद उन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अब ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये नजारा रातानाडा इलाके का है, जहां पर एक ड्रोन गलियों में होने वाली चुनावी सभाओं की निगरानी कर रहा है। ये नगर निगम चुनाव के सारे प्रोसीजर में पुलिस की लगातार नजर है। जो भी गाइडलाइंस है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, कोरोना के संबंधित जो गाइडलाइंस है, उन सबकी पालना करवाने के लिए पुलिस का रिक्वायरमेंट है। उसी क्रम में हम लोग ड्रोन से भी निगरानी रख रहे हैं। अगर किसी भी तरफ से कोई भी भीड़, जुलूस, रैली अगर आ रहा है तो उस पे ड्रोन से हम लोग निगरानी रख रहे हैं और परिसर में घुसने के पहले ही उसे रोककर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो शहर की सरकार में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।